दोस्तों 680 ईस्वी में जब 10 मुहर्रम के दिन करबला की ये मशहूर जंग खत्म हुई, तो जंग खत्म होने के बाद जब नवासे रसूल यानी कि हजरत इमाम हुसैन की फैमिली और उनके खानदान वालों को, जो लगभग सारी की सारी औरतें ही थी, उनको कैदी बनाकर कूफा और शाम की तरफ ले जाने का फैसला किया गया। रास्ते में जहां एक तरफ आगे आगे बनु उमैया की फौज थी जो जीत का जश्न मना रही थी और नाच गाना कर रही थी, तो वहीं पीछे पीछे गम से परेशान कैदी चल रहे थे। यजीद की इस फौज के बहुत सारे सिपाहियों के हाथों में शहीदों के कटे हुए वो सर मौजूद थे जो करबला के मैदान में शहीद हो चुके थे, और जिन सरों को वो लोग बहुत खुशी के साथ अपने गवर्नर या फिर अपने हाकिम यानी कि यजीद के पास ले जा रहे थे। कुछ इतिहासकारों से पता चला है कि करबला के मैदान में बगैर सर के ये जो शहीदों के जिस्म मुबारक पड़े हुए थे या उनकी लाशें पड़ी हुई थी, ये अगले 2 या फिर 3 दिन तक ऐसी ही पड़ी रही। और आखिरकार 13 मुहर्रम के दिन एक कबीला जो दरअसल इसी करबला के मैदान के आसपास ही आबाद था और इसको इतिहास में बनी असद के नाम से जाना गया, इसकी कुछ औरतों ने जब ये महसूस किया कि आसपास में फौजी का पहरा कम हो गया है, तो अपनी ज़रूरत के लिए इन लोगों ने बाहर जाने का फैसला किया ताकि नहरे फुरात से पानी भरकर ला सके। मगर ये औरतें जब करबला के मैदान के पास से गुजरी तो उन लोगों के होश उड़ गए, क्योंकि मैदान में तो अब दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ लाशें ही नजर आ रही थी, यानी कि शहीदों के जिस्म मुबारक पड़े हुए थे। किसी का बाजू कहीं पर था, किसी का पैर कहीं पर था, किसी के शरीर का कोई दूसरा हिस्सा कहीं पर था। ये देखकर वो सारी औरतें रोने लगी और फौरन अपने कबीले की तरफ वापस हुई और उन्होंने वहां जाकर सारे लोगों को ये बताना शुरू किया कि हमको ये महसूस होता है कि बनु उमैया की फौज की तरफ से घेराव हुआ, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद और उनके खानदान के लोगों के लिए ही घेराव हुआ था। तो हो न हो उन लोगों ने इन सारे लोगों को शहीद कर दिया है, उनके जिस्मों के साथ बहुत बुरा सलूक किया है और आखिरी रस्मों को अदा करते हुए उन सब जिस्मों को दफना देते हैं। मगर दोस्तों, उस कबीले के मर्द इस मामले में अपनी औरतों से राजी नहीं थे और उन्होंने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था, क्या तुम नहीं देखती हो कि ये हमला बनु उमैया यानी कि यजीद की ताकतवर फौज की तरफ से किया गया था। हो सकता है कि अगर हम लोग इन सबको दफनाएंगे या इनकी आखिरी रस्मों को पूरा करेंगे तो यजीदी फौज हमारी दुश्मन बन जाएगी और हमारे ऊपर भी हमला कर देगी। इस पर उन औरतों ने अपने ही कबीले के मर्दों को लानत भेजना शुरू कर दिया और उनको ये एहसास दिलाने लगी, क्या तुम कैसे मुसलमान हो, दावा तो करते हो आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमा पढ़ने का, मगर ये कैसा कलमा पढ़ते हो जब तुम लोगों को उनकी औलादों, उनकी बेटियों और उनके खानदान वालों के साथ कोई हमदर्दी नहीं। इन सब चीजों के बाद बनी असद के मर्दों को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने फौरन मैदान में जाकर इन सभी लोगों को दफनाने का फैसला किया। ये सब लोग जब करबला के मैदान में पहुंचे तो वहां का मंजर देखकर हैरान और परेशान हो गए। सबसे बड़ी परेशानी की बात तो ये थी कि आखिर इन सबको दफनाया कैसे जाए, क्योंकि इन सभी लोगों को शहीद करने के साथ साथ इनके शरीर के साथ बहुत बुरा सलूक किया गया था, जिसकी वजह से किसी का बाजू कहीं दूसरी जगह पर था, किसी का एक पैर दूसरी जगह पर था, तो किसी का जिस्म के कई टुकड़े हो चुके थे। आखिर में यह फैसला किया गया कि एक बड़ी सी कब्र खोदी जाएगी और उसमें ही सबको एक साथ दफना दिया जाएगा। ये लोग अभी भी इस कब्र को खोद ही रहे थे, तभी अचानक से इन लोगों की नजर से दूर से आते हुए एक घुड़सवार पर पड़ी। इन्होंने समझा कि शायद ये कोई फौजी होगा। जब वो घुड़सवार करीब आया तो इन्होंने पूछा कि आप कौन हो, तो घुड़सवार ने बताया कि मैं कोई और नहीं बल्कि मैं पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे का बेटा यानी कि जैनुल आबदीन हूँ। याद रहे दोस्तों कि ये वही हजरत इमाम जैनुल आबदीन हैं जो हजरत इमाम हुसैन के वो इकलौते बेटे थे जो करबला की इस जंग में शहीद नहीं हुए थे। वजह यही थी क्योंकि ये उसी वक्त काफी बीमार थे, जिसकी वजह से किसी भी तरह से जंग में शामिल नहीं हो सके। हालांकि जब ये जंग खत्म हो गई थी तो खानदान की बाकी औरतों के साथ बीमारी के आलम में लेटे हुए हजरत इमाम जैनुल आबदीन को कैदी बनाकर कूफा और शाम की तरफ ले जाया गया था। यही वजह है कि बहुत सारे इतिहासकार इस बात से एग्री नहीं करते हैं। बाद में करबला के मैदान में पड़े हुए जिस्मों को दफनाने के लिए हजरत इमाम जैनुल आबदीन भी करबला के मैदान में पहुंच गए थे, क्योंकि जाहिर है जब उनको
कैदी बनाकर ले जाया गया था तो इतनी जल्दी उनका वहाँ से वापस आना कैसे मुमकिन था। फिलहाल बनी असद कबीले के ये मर्द हजरत इमाम जैनुल आबदीन के साथ मिलकर तमाम शहीदों के जिस्मों को दफन करना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक कब्र खोदी जाती है जिसमें हजरत इमाम हुसैन के जिस्मों को दफन कर दिया जाता है। दफन करने का ये मंजर भी काफी दर्दनाक और रुला देने वाला होता है, क्योंकि जाहिर है हजरत इमाम हुसैन के शरीर के भी सारे पार्ट अलग अलग मिलते हैं। उंगली कहीं, हाथ कहीं, कान कहीं, सीना कहीं, ये सारे शरीर के पार्ट अलग अलग मिलते हैं। फिलहाल सबसे पहले हजरत इमाम हुसैन को दफनाया जाता है और फिर उनके साथ उन्हीं की कब्र में उनके दोनों बेटे यानी कि हजरत इमाम अली अकबर और 6 महीने के हजरत इमाम अली असगर को भी दफन कर दिया जाता है। उसके बाद जो बड़ी कब्र खोदी जाती है उसके बाद बाकी सारे शहीदों को दफन कर दिया जाता है। जो कब्र में सारे शहीदों को एक साथ दफन किया गया था उस जगह को आज भी गंजे शहीदा के नाम से जाना जाता है। जब ये काम मुकम्मल हो गया और लोगों ने वहाँ से निकलने का फैसला किया, तभी अचानक एक इंसान ने कहा, ठहरो, हमने एक इंसान तो अभी दफन ही नहीं किया है। ये देखो कोई बूढ़ा इंसान है। आगे बढ़कर हजरत इमाम जैनुल आबदीन ने जब देखा तो लोगों को बताया कि ये हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर है। अल्लाह चाहता है कि हम इनको एक ऐसी जगह पर दफन करें ताकि जब भी कोई हजरत इमाम हुसैन के पास आए तो इनको जरूर सलाम करके आए। हबीब इब्ने मज़ाहिर को भी दफन कर दिया गया। फिर उसके बाद हजरत इमाम जैनुल आबदीन ने उन सारे लोगों को दरिया फुरात की तरफ बढ़ने का हुक्म दिया। थोड़ा आगे बढ़े तो सबसे पहले एक बाजू मिला और थोड़ा आगे बढ़े तो उसके बाद दूसरा बाजू मिला और कुछ आगे बढ़कर अचानक से लोगों को एक और शहीद का जिस्म नजर आया जो दरअसल किसी और का नहीं बल्कि हजरत अब्बास अलमदार का था। सब लोगों ने मिलकर हजरत अब्बास को वहीं पर दफनाने का फैसला किया जहाँ पर दरअसल जंग के मैदान के दौरान वो घोड़े से नीचे आए थे। यही वजह है कि आज भी हजरत इमाम हुसैन और हजरत अब्बास की जो कब्र है वो आमने सामने है। ये तो मामला था तमाम शहीदों के जिस्मों का। अब जहाँ तक मामला है हजरत इमाम हुसैन के वो सर का कि जिसको काट कर यजीद के पास ले जाया गया था तो उसको कहाँ पर दफन किया गया था, इस पर बड़े बड़े इतिहासकारों के बीच में अलग अलग राय पाई जाती है। जो सबसे ज्यादा मशहूर है वो यही है कि बाद में उनके सर को उनकी माँ यानी कि हजरत बीबी फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा और उनके बड़े भाई यानी कि हजरत इमाम हुसैन के पहलू में दफना दिया गया था। हालांकि दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को ये चीज बता देना भी जरूरी है कि वैसे तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इतिहासकारों के बीच में इस बात को लेकर अलग अलग राय है। जो उस वक्त तमाम शहीदों को दफनाया जा रहा था उस वक्त वहाँ पर हजरत इमाम जैनुल आबदीन मौजूद थे या फिर नहीं थे, मगर हाँ इस बात पर सभी लोग एग्री करते हैं कि करबला में जितने भी लोग शहीद हुए थे उनको बाद में पास के ही इलाके में यानी कि पास के ही गांव में आबाद एक कबीले के लोगों ने दफना दिया था, जो कबीले को आज बनी असद के नाम से जाना जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।